तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जैंगिंग यहाँ पर लिनू को चैलेंज करता है और लिनू यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब आगे तो हमें यहाँ पर फैक्ट्री को देखने को मिलता है जिसके अंदर लिनू यहाँ पर कुछ लोगों के साथ एक कमरे में जा रहा होता है और लिनू यहाँ पर उस कमरे के अंदर जाते हुए ये सोच रहा होता है कि मेरे पास उस कंपटीशन को जीतने के लिए सिर्फ 3 दिन है और इन 3 दिनों के अंदर मुझे जैंगिंग से ज़्यादा पावरफुल बनना है। तो लिनू जब यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है तो उसके पीछे जो खड़े सुपरवाइजर वोंग होता है वो यहाँ पर लिनू से कहता है कि, और वो जो सुपरवाइजर वोंग होता है वो यहाँ पर एक नए लड़के से लिनू को मिलाता है और उससे यहाँ पर कहता है कि, और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि आज जो डेड बॉडीज आने वाली है वो हद से ज्यादा है, इसीलिए तुम लोगों को मिलकर उन डेड बॉडीज को जलाना होगा। और वो जो नया लड़का होता है वो यहाँ पर उस सुपरवाइजर वोंग से कहता है कि वो डेड बॉडीज यहाँ पर इसलिए लाई जा रही है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आप जैसे सुपरवाइजर उन डेड बॉडीज को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो भी यहाँ पर कहता है कि हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी सुनने को मिला है कि तुम काम को काफी जल्दी सीख लेते हो, इसलिए जाओ और काम पे लग जाओ और जो भी जरूरत होगी मुझे बोल देना। तो जब लिनू वहाँ पे खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनना होता है तो जो वहाँ का सुपरवाइजर वोंग होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि लिनू क्या तुझे पैसे नहीं चाहिए, जल्दी जा और काम कर, यहाँ पे कब से खड़ा है तू। तो लिनू यहाँ पर हाँ कहते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर हमें यहाँ पर उस नए लड़के को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर एक डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि आज पता नहीं अचानक इतने सारे राक्षसों का दिखना मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। खैर छोड़ो, अब इन डेड बॉडीज को जलाने के लिए अब मुझे काफी देर तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो जब वो यहाँ पर ये सब कुछ कहकर उस डेड बॉडी को चलाने के लिए लेके जा रहा होता है तभी अचानक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो जो मॉन्स्टर की डेड बॉडी होती है उसके अंदर से ब्लैक स्मोक निकलने लगती है और अचानक ही वो मॉन्स्टर यहाँ पर जिंदा हो जाता है और वो यहाँ पर उस बंदे को घसीटते हुए कहीं ले जाता है और वो बंदा यहाँ पर चिल्लाता रह जाता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो बंदा यहाँ पर इतनी जोर से चिल्लाया था कि लिनू को यहाँ पर भी कुछ सुनाई देता है, इसलिए वो यहाँ पर कहता है कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है, इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है। फिर लिनू यहाँ पर इतने सारे डेड बॉडीज को देखकर कहता है कि लगता है कि आज मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे आज इन सबको जलाना पड़ेगा। तो लिनू जब यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है तभी लिनू की नज़र यहाँ पर उन मरे हुए मॉन्स्टर की पूंछ पे पड़ती है तो वो यहाँ पर उनको देखते हुए कहता है कि क्या अभी इसका कलर चेंज हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लगा। तो लिनू का यहाँ पर ये सब कुछ कहना ही था कि तभी अचानक तो ये वाला जो मॉन्स्टर होता है वो मरा नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ पर लिनू के ऊपर अटैक कर देता है और लिनू यहाँ पर जैसे जैसे करते हुए खुद को बचा लेता है उस अटैक से। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जैसे ही लिनू यहाँ पर उस अटैक से बच जाता है तभी अचानक वो मॉन्स्टर यहाँ पर गायब हो जाता है और ये देखकर लिनू यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर वो मॉन्स्टर गया कहाँ। फिर लिनू यहाँ पर अपने इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा है और अगर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो ये जगह पूरी तरीके से नर्क बन जाएगी। और ये कहने के बाद लिनू यहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है और ध्यान लगाने लगता है। तो जब वो यहाँ पर ध्यान लगा रहा होता है तभी अचानक उसे यहाँ पर हल्की सी आवाज सुनने को मिलती है तो वो वहाँ पर देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया। तो ये कहने के बाद लिनू के पास जो टेबल होता है उसके ऊपर से वो यहाँ पर एक लोहे की चीज उठाते हुए उधर ही दे मारता है। जब वो चीज जाकर सीधे उस मॉन्स्टर को लगता है तो वो मॉन्स्टर यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो जैसे वो मॉन्स्टर यहाँ पर दिखाई देता है तभी अचानक वो यहाँ पर फिर से लिनू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिनू यहाँ पर अपने क्लॉज को बाहर निकालते हुए उस मॉन्स्टर का काम वहीं पे ही तमाम कर देता है। तो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद लिनू को यहाँ पर फिर से दूसरी ओर से काफी सारी आवाजें आने लगती हैं। तो वो यहाँ पर कहता है कि लगता है कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। तो ये कहने के बाद लिनू यहाँ पर दूसरे रूम में जाता है। तो उस रूम में जाने के बाद जैसे लिनू यहाँ पर इधर उधर देखता है तभी अचानक उसे यहाँ पर वो जो नया बंदा होता है उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिलती है। तो लिनू यहाँ पर ये कहता है कि थोड़ी देर पहले जो मैंने चिल्लाने की आवाज सुनी थी लगता है कि ये इसी की थी। तो लिन जब यहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे यहाँ पर दूसरी ओर से काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो वहाँ पे भाग के जाता है। तो भाग के जाने के बाद उसे यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पे कुछ लोग डर के भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे 2-3 मॉन्स्टर पड़े होते हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। तो ये सुनकर लिनू के पास जो लोहे की चीज होती है वो यहाँ पर एक मॉन्स्टर को दे मारता है। तभी यहाँ पर सामने से आवाज आती है कि जल्दी से यहाँ पे आओ। तो लिनू भी यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि जल्दी से सामने की ओर जाओ। तो ये कहकर सभी लोग सामने की ओर भागने लगते हैं तभी अचानक लिनू को किसी ने यहाँ पर धक्का मार दिया होता है और ये धक्का मारने वाला और कोई नहीं सुपरवाइजर वोंग होता है। और इसके बाद लिनू यहाँ पर नीचे गिर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि कमीने। और हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि लिनू के पास यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि लिनू यहाँ पर जैसे जैसे करते हुए उन मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलते हुए यहाँ पर सामने की ओर भाग रहा होता है और लिनू यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि रुक जाओ, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो लिनू यहाँ पर उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर उस दरवाजे को पीट पीट कर कह रहा होता है कि खोलो इसे। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।